जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं जॉब टू यू आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कहते हैं युद्ध को जीतना है तो तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी। और हम जो युद्ध है हम कौन सा युद्ध है जिसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो राजस्थान पुलिस है उसमें जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है आने वाली है किसकी, 2023 में। ठीक है, देखिए, एक तो वो होता है जब वैकेंसी आएंगी तब जाके आप तैयारी शुरू करोगे, कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे, जो भी है। लेकिन युद्ध जीतना है तो रण की तैयारी पहले करनी पड़ती है, रणनीतियाँ पहले बनानी पड़ती है, उनका प्रैक्टिकल भी पहले करना पड़ता है। तो आइए इसी मुद्दे को लेके हम बात करते हैं। तो जो रण की तैयारी है उसमें जो पहला पार्ट आएगा आपका, जो आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम देना तो एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, राजस्थान पुलिस है उसमें पेपर कितने होते हैं? उसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर होता है वो किसका होता है? वो हिंदी व्याकरण का होता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का होता है। तो हिंदी व्याकरण पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस की बात करेंगे, उसमें क्या क्या आता है, कितने नंबर का होता है, कितना टाइम मिलता है, और माइनस मार्किंग होती है या नहीं, अगर होती है तो कितने नंबर की। तो देखिए, यह आपका है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा आयोजित जो पेपर की स्कीम है और सिलेबस है वो दिया गया है। यहाँ जो डेट है ना दोस्तों, इस डेट को मत देखिए, ये जो डेट है ये यहाँ 21 देख के रखा है, लेकिन सिलेबस अभी चेंज हुआ नहीं है, तो यही सिलेबस 23 के लिए अभी मान्य होगा। ठीक है, तो पेपर पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ जो शब्द रचना वो दिया गया है। तो शब्द रचना के अंदर संधि, विच्छेद, उपसर्ग, समास, प्रत्यय। ठीक है, ये आपके टॉपिक दिए गए हैं। संधि, विच्छेद, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। अब इनकी डेफिनेशंस हैं, आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द प्रकार। शब्द प्रकार के अंदर तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उसके बाद में ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और इसी शब्द प्रकार का जो सेकंड पार्ट है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात। जो ये चीज़ें हम क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, हम इनको 3rd क्लास से क्या है पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा बहुत इनका जो कठिन रूप है उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर देखिए, जो पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक। इसके बाद में है जो समानार्थी शब्दों का जो विवेक है, उपयुक्त शब्द का चयन करना, संबंधवाची शब्दावली इत्यादि क्या है, शब्द ज्ञान जो आपका जो 3rd टॉपिक है उसके अंदर आपका दिया गया है। जो 4th टॉपिक है वो है आपका शब्द शुद्धि का। ठीक है, जैसे व्याकरण हम पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं एक बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, तो देखिए इंग्लिश में एक फॉर्मूला लिखता है SHVO, वाक्य निर्माण के लिए। एस का मतलब सब्जेक्ट हिंदी में बोले कर्ता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में जो वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी में अगर इनकी बात करें तो पहले कर्म आएगा, ठीक है, फिर उसकी क्या सहायक क्रिया आएगी, फिर क्या उसकी मुख्य क्रिया आएगी, और उसके बाद में उसका कर्ता आएगा। ठीक है, ये क्या है, ऐसे सब जो वाक्य निर्माण की प्रक्रिया है, तो क्या है उसी प्रकार से आपको हिंदी में देखना है। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जो व्याकरण की कोटियाँ हैं, कोटियों में क्या है देखिए, जैसे परसर्ग है, लिंग, वचन, पुरुष, काल मतलब मूड, पक्ष एस्पेक्ट, और वाच्य मतलब वॉइस। ठीक है, जो इंग्लिश में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो इनको आपको गहन रूप से इनका अध्ययन करना होगा। 6th में है आपका वाक्य रचना, 7th में है वाक्य शुद्धि, और 8th में है वाक्य चिन्हों का प्रयोग।
और 9th में है मुहावरे लोकोक्तियाँ। और ये 10th नंबर का दोस्तों जो टॉपिक है ना, इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। ये जो पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक या विधिक विशेष मतलब, इसमें क्या आता है, इसमें आपको इंग्लिश का जो इंग्लिश में वर्ड दिए रहेंगे, ठीक है। अब उसका इंग्लिश क्या होगा, या क्वेश्चन में आपको हिंदी का शब्द दिया होगा, उसका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ड है वो क्या है, वो आपको बताना होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो जो 10th नंबर का टॉपिक है ये कोई बड़ा नहीं है, ये छोटा ही टॉपिक है। यार मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ये पेपर टोटल नंबर कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो दोस्तों ये जो पेपर है ये टोटल होगा आपका इसमें 200 नंबर का, ठीक है। मैक्सिमम मार्क है इसमें 200 नंबर। एंड बात करें जो समय ड्यूरेशन है इसका 2 आवर, मतलब 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगी। और क्वेश्चन कितने हैं आपके पास में, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 100 आएंगे, ठीक है ना। देयर विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप कैरिंग इक्वल मार्क, मतलब सभी आपको 100 नंबर आएंगे और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क के यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में समय कितना हो गया, समय हो गया आपके पास में 120 मिनट। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, ये हो गए 100। आपके पास में सफिशिएंट समय रहेगा इसके अंदर। और यहाँ पे बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्या 1/3 है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ, अगर आपने 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। जो भी अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन तो 100 है ना, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, तो टोटल 200 का। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ये माइनस मार्किंग कैसे क्या होगा, हैं कैसे होती है। तो सीधा सा समझिए 1/3 का मतलब इतना ही होता है, जो 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, यहाँ कम कर दिया जाएगा। ये होती है माइनस मार्किंग। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको देखिए एक एक टॉपिक लेके आपको फर्स्ट में इसका अभ्यास अच्छे से करना है। और इस सारे वृत्तांत के अंदर आपको क्या करना है, एक चीज़ अपनानी है, ईजी टू हार्ड, ठीक है ना। आपको पहले जो ईजी है, ठीक है, जो आसान टॉपिक आप कर सकते हो वो करना है आपको। इससे क्या होगा, आपका जो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कम होते जाएंगे, ठीक है। और आपके पास में वर्कलोड कम बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इजी टू हार्ड चलिए और इनकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। और सेकंड पेपर है उसकी जो विषय वस्तु है, उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम की सामग्री है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। हम 2 और 3 पार्टों के अंदर इस राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसका कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम देख लेंगे। मिलता हूँ दोस्तों एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, गुड बाय।